नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। चार धाम की तरह कैची धाम यात्रा में भी लागू होगा पंजीकरण नियम। भक्ति के रंग में रंगा हरि मंदिर, नंदू जी के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। सितंबर से बदलेंगे नंदी के दिन, गौशाला में मिलेगा सुरक्षित बसेरा। गणेश महोत्सव में भक्तों का सैलाब, भक्ति और उल्लास से सरोवर हुआ पंडाल। सातु आठू पूजा से गूंजा कुमायूं, श्रद्धालुओं में दिखा उल्लास। ट्यूलिप ग्रहण गणेश महोत्सव में नजर आई भारतीय संस्कृति की झलक। अयोध्या में बनेगा विश्व रिकॉर्ड, अक्टूबर में दीपोत्सव पर जगमगाएगी रामनगरी। ज्ञानलता गौड़ स्मृति साहित्य सम्मान में हुआ पुस्तकों का विमोचन। भक्ति रस में डूबा पित्तलेश्वर महादेव मंदिर, भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु। कीजिए बरेली पंडाल से श्री गणेश जी एवं बरसाना से श्री राधा रानी के दर्शन। अब खबर विस्तार से। चार धाम की तरह कैची धाम यात्रा में भी लागू होगा पंजीकरण नियम, प्रस्ताव हुआ पास। अल्मोड़ा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा की तर्ज पर अब कैची धाम यात्रा में भी पंजीकरण नियम लागू किया जा रहा है। हाल ही में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन और उससे उत्पन्न हो रही व्यवस्थागत परेशानियों को देखते हुए प्रशासन और शासन ने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में यह पाया गया कि बिना पंजीकरण के आने वाले श्रद्धालुओं के कारण यातायात सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसे मंजूरी दे दी गई है। अब चार धाम यात्रा की तरह ही कैची धाम यात्रा के लिए भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं को यात्रा पर निकलने से पहले पंजीकरण कराना होगा और यात्रा पास साथ रखना होगा। इस निर्णय से न केवल व्यवस्थाओं में सुधार होगा, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित हो सकेगी। अल्मोड़ा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अल्मोड़ा हाईवे मार्ग पर बाबा कैची धाम का जो तीर्थ स्थल है, उस पर प्रत्येक साल दर साल जो है संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। उसके लिए पंजीकरण की व्यवस्था का एक सर्वे कराया गया। अभी ये सर्वे हुआ है और इसके लिए उन्होंने बकायदा एक रिपोर्ट सरकार को देनी है। उसके बाद सरकार को ये डिसीजन लेना है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो उन्होंने सर्वे किया है और जो करने वाले हैं पंजीकरण का, ये जितने भी पूरे पहाड़ों पर, ना सिर्फ कैची धाम, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, माता वैष्णो देवी हो, सभी पर ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर हमें पहाड़ों पर जो रोजाना जो जाम लग रहे हैं, जो घटनाएं जो हो रही हैं, उनको अगर रोकना है तो पंजीकरण के साथ ही एक टोकन नंबर मिलने के साथ ही अलाउड होना चाहिए और उसी हिसाब से दर्शन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की और कमेटी की, जिससे कि किसी भी तरह के व्यवधान पैदा ना हो। एक और जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था कर रखी है, क्या लगता है जब इस प्रकार की व्यवस्था कैची धाम के तीर्थ स्थल के लिए भी होगी, तब श्रद्धालुओं का आना या भीड़ उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है? बिल्कुल नियंत्रण किया जा सकता है। उससे पता रहता है कि किस दिन कितने लोग आ सकते हैं। उसी हिसाब से लोग तैयार होंगे, उसी हिसाब से प्रशासन तैयार होगा, उसी हिसाब से मंदिर कमेटी तैयार होगी, तो जो और लोगों को जो असुविधा होती है उससे लोग बच सकेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा कैची धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभी एक सर्वे हुआ है और अभी सरकार को ये प्रस्ताव जाना बाकी है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पंजीकरण व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और जितने भी तीर्थ स्थान हैं, अभी जैसे मैं खुद भी कई बार गया हूँ बाबा के धाम, तो वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि भयानक भीड़ है और चलने में भी दिक्कत हो रही, लोगों को गाड़ियाँ खड़ी हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग जो भी दर्शन करने आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा एक निर्णय रहेगा श्री धामी जी का, कि अगर इसको ये लागू करा देते हैं, तो देखते हैं कि कब तक ये लागू होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको लागू करेगी। भक्ति के रंग में रंगा हरि मंदिर, नंदू जी के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। बंसी के मधुर स्वर से, बंसी के मधुर स्वर से कोई गान सुना जाए, बंसी के मधुर स्वर से कोई गान सुना जाए, मधुर के
मोतियन माला हो, केसरिया वाला हो, चल मोतियन माला हो, माथे पर मुकुट सजा मणिका उजियारा हो, माथे पर मुकुट सजा मणिका उजियारा हो। आज मणि रात की नजर आ रही है, नजर आ रही है, हम मणि प्रकाश देती है और गुरु का काम क्या अंधेरे से प्रकाश के होते जा रहे गुरु। ये नारायण, ये धुंधलारी 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 लटाओं की जान, जरा लट के दिखा जा धुंधलारी लटाओं की शान, जरा लट के दिखा जा आकर के सजा जाओ मंदिर को शाम, कभी आएंगे सिद्धि से गंगल उठाइए हाथ, एक गोविंद बोलो हरि मुझे तो ये मालूम है कि हर पल मेरे ठाकुर जो कि साथ रहता है, गुरुदेव का आशीर्वाद साथ रहता है। तो आज तो वो पावन दिन है, वो समय बरस रहा है, वो छटा बरस रही है कि शायद कोई ऐसा समय होगा जो कोई भी भक्त भाव विभोर ना हो रहा होगा। और जो प्रवक्ता भी आए, जो भजन प्रवाहक भी आए, उन्होंने तो जो माहौल बनाया वो अच्छा था ही था, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में जो भजन कीर्तन, जो भजन शैली, जो उनकी वाणी है, उस वाणी ने हम सबको गदगद कर रखा है और उसका शब्दों में बयां कर पाना तो बहुत मुश्किल है। कल के कार्यक्रम में श्री गिरिराज जी आ रहे हैं तो अच्छा जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रतिवर्ष जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर, और सभी पूरी जनता से अपील करूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सनातन का मान बढ़ाएं। सभी को जय श्री श्याम। सितंबर से बदलेंगे नंदी के दिन, गौशाला में मिलेगा सुरक्षित बसेरा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सड़कों पर आवारा नंदियों में होने वाली अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की चिंता अब थमने वाली है। नगर निगम सीवीगंज क्षेत्र में नंदी गौशाला का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही इस गौशाला में 500 पशुओं के सुरक्षित आश्रय मिलेगा। यहाँ उन्हें न केवल बेहतर आहार प्राप्त होगा, बल्कि उचित देखभाल और चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से शहर की सड़कों को स्वच्छ बनाने और आवारा पशुओं से होने वाली दिक्कतों व दुर्घटनाओं पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। यह प्रयास उन बेजुबान प्राणियों को स्नेह और सुरक्षा देने के साथ साथ शहर को भी राहत की नई सांस देगा। उनके लिए क्या योजना चलाई गई, कहाँ पे? अभी हमारी एक गौशाला नंदसी में जो है स्थापित है, यहाँ पे जो है गौवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। साथ में इसके अलावा नगर निगम द्वारा एक 83वीं गौशाला का निर्माण किया जा चुका है, उसमें लाइटिंग आदि की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद सर्विस संचालन किया जाएगा और जो सड़कों पे अभी भी हमारे बचे हुए निराश्रित गौवंश हैं, नदी हैं, उनको भी वहाँ पे जो है तेजी से संरक्षित किया जाएगा और प्रॉब्लम हम लोग 1 महीने में उसको पहुँचा देंगे। सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी नदी और ये सभी के लिए अभियान चलेगा। साथ में जो है सभी से अनुरोध भी है कि भाई ये सभी जो निराश्रित गौवंश हैं, किसी न किसी व्यक्ति के, संस्था के हैं, हाउस होल्ड के हैं, तो वो लोग भी जो है किसी भी पशु को बाहर ना छोड़ें। उसको जो है जहाँ पे उनका अपना स्थल बनाया हुआ है वहाँ पे बांधें, सड़क आदि पे विचरण ना करने दें
और साथ में यदि कोई करता भी है तो नगर निगम द्वारा FIR या दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। गणेश महोत्सव में भक्तों का सैलाब, भक्ति और उल्लास से सरोवर हुआ पंडाल। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। सातु आठू पूजा से गूंजा कुमायूं, श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। कोसानी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की पर्वतीय वादियों में जब सावन भादों की ठंडी हवाएं बहती हैं, तब कुमायूं की धरती पर गूंज उठता है सातु आठू का मंगल पर्व। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि मां गौरा और भगवान भोलेनाथ से हृदय का संवाद करने का दिन होता है। गांव की गलियों में जब महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजकर एकत्रित होती हैं, उनके कंठ से निकले गीत और नृत्य जैसे वातावरण को पवित्र कर देते हैं। वे मां को पकवान, श्रृंगार और प्रेम से भरी भेंट अर्पित करती हैं। उनकी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि के लिए होती है। सातु आठू का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सौंदर्य आस्था, परंपरा और एकता में ही छिपा है। यही कारण है कि कुमाऊं में यह उत्सव केवल त्योहार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति और भावनाओं का अमूल्य खजाना है। इस अवसर पर आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता ने शक्ति महिला महासंघ कोसानी की संयोजक पूजा मेहरा से खास बातचीत की। कोसानी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देवभूमि के नाम पे प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो जितने भी यहाँ पर लोक परंपराएं, तीज त्योहार मनाए जाते हैं तो देवों का आह्वान करते हुए, देवों का उत्सव मनाते हुए मनाए जाते हैं। तो इसी क्रम में अभी अगस्त सितंबर के महीने, भाद्रपद के महीने सातों आठों मनाया जा रहा है आजकल। तो इसकी स्तुति आजकल बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में देवी की स्तुति की जा रही है। खासतौर पे गौरा और शिव, उनके परिवार की इसमें स्तुति की जाती है। तो इस क्रम में सबसे पहले इसमें बिरुड़ पंचमी से सातों आठों की शुरुआत होती है। इसमें बिरुड़ पंचमी के दिन जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं उसमें 5 प्रकार के अनाज को, चना, गेहूँ, गहत और मक्का आदि 5 अनाजों को इसमें भिगोया जाता है। उसके बाद उसको प्राकृतिक स्रोत में जाके धोया जाता है। उनको साफ धोने के बाद उसी में उसी बिरुड़ जो कहा जाता है, जिसको 5 अनाज का जो एक सम्मिश्रण होता है, इसमें गौरा की मूर्ति स्थापित की जाती है। उस मूर्ति को स्थापित करके भी गौरा का पूजन किया जाता है। तो गौरा माँ का पूजन किया जाता है। इसके बाद इसमें एक परंपरा इसमें भी जुड़ी है कि
गौरा शिव महेश्वर से, भगवान शिव से नाराज होकर अपने मायके आ जाती है। तो इसमें इस दिन सप्तमी के दिन आती है, तो अष्टमी के दिन कहा जाता है कि शिव इसमें गौरा को लेने के लिए मायके पहुंचते हैं उनके। और इसमें मान्यता है गौरा को दीदी के रूप में और भगवान शिव को भिंजू कहते हैं, हमारे उत्तराखंड की लोक भाषा में इसको भिंजू कहते हैं, जीजा जी के रूप में पूजा जाता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सही मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्यूलिप ग्रांड में नजर आई भारतीय संस्कृति की झलक, एसपी सिटी मानुष पारिक भी हुए शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए समीक्षा गार्गी का। अपने वाहन लेके भ्रमण करने चले गए तब गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के 3 ढक्कन लगाए और बोले, मेरे लिए पूरा संसार मेरे माता पिता ही है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जो छुपा है मोरिया, जय हो तेरी तरह मोरिया। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। साने की चोरी राधा गोरी गोरी, साने की चोरी राधा गोरी। श्री यश जैन कि आप मंच पर मानस जी गौरी को लाएं, और MC अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें माल्यार्पण करें। मैं रमेश परवाल से आग्रह करूंगा वो भी मंच पे आए। हमारे जैन साहब का अभिनंदन करें। सर्वप्रथम पंडाल में गणेश जी हैं, उनके चरणों में मेरा नमन। यहाँ पर जितने वरिष्ठ जन हैं, माताएं, बहनें, मेरे साथी, सभी को मेरा नमस्कार और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सुंदर सोसाइटी है और जितनी सुंदर सोसाइटी है उतना ही सुंदर यहाँ का पंडाल है। की तरफ से गणपति जी का जो ये महोत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, सभी लोग यहाँ के सोसाइटी के बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर जो बच्चे हैं। और दिन भर कुछ न कुछ इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोग संस्कृति से जुड़ रहे हैं। इसके लिए जितने यहाँ पर आयोजक हैं सभी बधाई के पात्र हैं। और ये चीज़ जो
सोसाइटी में जितने लोग हैं सभी को करीब लाती है और बच्चों में भी अच्छे संस्कार ये देती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरेली शहर की यदि बात करें तो बहुत जगह पंडाल लग रहे हैं और हर साल जो गणेश जी के पंडाल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और सभी जगह लोग बढ़ चढ़ कर इस पर्व में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। हमारे यहाँ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। 26 तारीख को हमने गणेश जी यहाँ पर स्थापित किए थे। उसके बाद में हमारे 3 दिन गणेश उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, 1 दिन कवि सम्मेलन और 1 दिन मैजिक शो होना है। बच्चे, बुजुर्ग और कार्यक्रम दे रहे हैं। कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। हमारे ये 232 फ्लैट की कॉलोनी है, लेकिन कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि हम सब लोग अलग हैं। अयोध्या में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अक्टूबर में दीपोत्सव पर जगमगाएगी रामनगरी, शासन का लक्ष्य तय। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की रिपोर्ट। आस्था की नगरी अयोध्या अक्टूबर में फिर से एक नया इतिहास रचने जा रही है। रामलला की जन्मभूमि पर दीपों का सागर बहेगा और संपूर्ण रामनगरी जगमगा उठेगी। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी 19 अक्टूबर को होने वाले भव्य दीपोत्सव में लगभग 26,11,101 दीप जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि गत वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित हुए भव्य दीपोत्सव में 25 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर अयोध्या धाम ने एक इतिहास रचा था। वहीं इस बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और प्रशासनिक तैयारियों के बीच इस बार और भी अधिक भव्य व दिव्य रूप से रामनगरी जगमगाने जा रही है। सरयू के घाट से लेकर मंदिरों की चौखट तक गली गली और आंगन आंगन दीपों की पंक्तियां आस्था का आलोक फैलाएंगी। यह केवल दीपों का उत्सव नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम होगा। रामनगरी का दीपोत्सव पूरी दुनिया के लिए आस्था और अध्यात्म का जगमगाता संदेश लेकर आएगा। अयोध्या जिलाधिकारी के अनुसार दीपक निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी। ज्ञानलता गौड़ स्मृति साहित्य सम्मान में हुआ पुस्तकों का विमोचन। वरिष्ठ साहित्यकार रमेश गौतम रहे मौजूद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। काव्य संग्रह क्षितिज की लौ, जिसका संपादन सुश्री शोभा गौड़ जी द्वारा किया गया है, तो बस वो बड़ी याद पहुंची है और हम उस क्षण के साक्षी होंगे जब पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। असीम आस्था और सम्मान को समर्पित है। प्रेम में सर्वस्व समर्पण से ईश्वर प्राप्ति का मंच है। यह मंच हम सबकी माँ का मंच है। सब माँ को नमन करती हूँ, सभी की माँ को नमन करती हूँ। आप एंगल बना लीजिए। पुस्तक एक ही दिन में 2 पुस्तकों का, माँ की क्षितिज की लौ ज्ञानलता गौड़ की और दूसरी डॉक्टर मधु दीक्षित की प्रेम की डिक्टेशन, 2 पुस्तकों का विमोचन है। और डॉक्टर सिया सचदेव जी का माँ की स्मृति में तीसरा सम्मान है। पहला सम्मान मुझे मिला था पिछले साल, मीनू खरे जी को मिला था और इस साल सिया सचदेव को। तो हम बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि मेरी जन्मभूमि है ये बरेली और यहाँ पे मुझे डॉक्टर मधु दीक्षित के माध्यम से तीसरी बार आने का, बोलने का, सुनने का मौका मिला है। मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। बहुत उल्लास में, उत्साह में, उमंग में हूँ मैं। और कई बार ऐसी स्थिति आती कि आपके पास शब्द नहीं होते, तो उसी क्षण को मैं जी रही हूँ। और जब मैं सुनाऊंगी तो आप सुनेगा, क्योंकि वो ऐसी कविता है जो सरस्वती नहीं उतारी, मैं नहीं लिख सकती उसको। वो मेरा जब बोलने का समय आ गया मैं तभी बोल पाऊँगी। ज्ञानलता गौड़ स्मृति साहित्य सम्मान समारोह 2025
का आयोजन है। इस आयोजन में हर वर्ष उनकी सुपुत्रियों के द्वारा एक साहित्य सम्मान देश की सुप्रसिद्ध लेखिका को दिया जाता है और इस वर्ष ये सम्मान देश के विख्यात कवित्री शायरा मेरी बहन श्रीमती सिया सचदेवा को दिया गया है। बहुत प्रसन्नता की बात है। दूसरे, इस आयोजन के माध्यम से हिंदी साहित्य की उस परंपरा को डॉक्टर संजय दीक्षित जी, डॉक्टर मधु दीक्षित जी और उनकी दोनों बहनें आगे बढ़ा रही हैं, जिसके द्वारा हमें ये अनुभव होता है कि हम किसी न किसी तरह से अपने देश की आध्यात्मिक चेतना से भी जुड़े हुए हैं, जो हमें सीधे सीधे राधा और कृष्ण के प्रेम से जोड़ती है, उस उपासना से जोड़ती है। भक्ति रस में डूबा पित्तलेश्वर महादेव मंदिर, भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। ये धन माया एक सुख का साधन है, माना ये धन माया एक सुख का साधन है, एक सुख का साधन है। माना ये धन माया एक सुख का साधन है, और बेकार है वो बेकार है वो प्रभु को बुलाती है, बेकार है हरि को बुलाती है। ना जाने ये दुनिया वो किस परीत जाती है, ना जाने ये दुनिया किस परीत जाती है। कीजिए बरेली पंडाल से श्री गणेश जी एवं बरसाना से श्री राधा रानी सरकार के पावन दर्शन। आध्यात्मिक दर्पण लाया है खास आपके लिए। तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी।
बॉम्बे हॉजरी गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।